अजीत सिंह सलातिया जी एमएलए और हमारे साथ में चंद्र प्रकाश गंगा जी जो विजयपुर से एमएलए हैं, मंच पर महात्मा जी एवं गणमान्य लोगों का सब बंधन। आज का जो विषय है कि बांग्लादेश पर हो रहा अत्याचार, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मैं आपको सबसे पहले एक कथा सुनाना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा जिम्मेदार था। उस जिम्मेदार ने बड़े प्रेम से शौक से 3 चीजें पाल के रखी थी, एक कबूतर, एक मुर्गा और एक बकरा। 3 चीजें उसने बचपन से पाल के रखी थी। और एक दिन क्या हुआ, उसके जो स्टोर में जहां उसने अनाज रखा था वहां चूहा घुस गया। उस चूहे ने कई बोरियों को नुकसान दिया। और एक दिन उस मालिक ने उस चूहे को पकड़ने के लिए एक जंदरी का प्रयोग किया, जंदरी लगाई कि चूहा इसमें आ जाएगा, हम पकड़कर बाहर फेंक देंगे। पर एक दिन क्या हुआ, चूहा तो उसमें घुसा नहीं, बाहर तो सांप घुस गया उसमें। अंधेरे के समय सांप उसमें घुस गया और उसकी पूंछ बाहर दिख रही थी। और उस मालिक के पत्नी ने जाकर देखा कि वाह वाह, चूहा फंस गया। उसने उसके चूहे का पूंछ पकड़ के बाहर निकाला, पर चूहा तो था ही नहीं, वो सांप था। और उस सांप ने उसके घर की मालकिन को डस दिया। अब क्या होना था, भागा भागा गया किसी वैद्य के पास, वैद्य को लाया। वैद्य ने उसकी नबज देखी, उसने कहा कि मालकिन तेरी पत्नी बच सकती है अगर इसे कबूतर का जूस पिलाया जाए तो। अब कबूतर रो रहा था कि ये हमारी माँ है। अब जब कबूतर की बात करी तो कबूतर मुर्गे के पास भागा, बोले जो मेरे को काटने की बात कर रहे हैं, चलो मेरे साथ खड़े हो जाओ, हम एक हो जाते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, हम इनका सुधार कर देंगे, हम इसको समझाएंगे। मुर्गे ने कहा जान तेरी जा रही है, मुझे क्या नुकसान है, तू जा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे क्या फर्क है तेरे जीने से मरने से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कबूतर बकरे के पास गया, ये मुझे काटने की तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ खड़े हो जाओ, एकता का बल दिखाओ। इस समय एकता का बल दिखाना चाहिए। तो बकरे ने क्या कहा, बोले जान तेरी जा रही है, मेरे को क्या फर्क है, मैं नहीं जाऊंगा। तो अंत में क्या हुआ, कबूतर पकड़ा गया, कबूतर को काट दिया, कबूतर को गड़का के उसे जूस पिला दिया। पत्नी ठीक हो गई, पत्नी ठीक हो गई। अब इस बात पर घर का मालिक बड़ा प्रसन्न हुआ। वैद्य जाने लगा, उसने कहा आज मत जाओ। बोले क्यों, बोले मैं बड़ा खुश हूं कि आपने मेरी पत्नी को जिंदा किया, आज हम आपको मुर्गा खिलाएंगे। मुर्गे ने कहा वो गलती हो गई, ये तो मुझे काटने की तैयारी करे। वो गया बकरे के पास, बोले भैया मैंने गलती मुझसे हो गई, मैंने कबूतर की बात नहीं सुनी, ये मुझे काटने की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम मेरे साथ आकर खड़े हो जा। चल उसके पास जाते हैं कि जो हम इस परिवार के सदस्य हैं, हमारी माँ थी जिसके लिए तू तेरे बकरे काट कबूतर को काट दिया। बकरे ने मना कर दिया, जान तेरी जा रही है, मैं तेरी बात में नहीं आऊंगा, मेरे को क्या फर्क है तेरे मरने से। बस मुर्गा कटा और मुर्गा खिला दिया गया वैद्य को। इस बात की खुशी, इस बात की चर्चा पूरे गांव में फैल गई कि उसकी पत्नी जिंदा हो गई। और उससे सारा गांव ढोल नगाड़े लेकर आया, बोले महाराज आपकी पत्नी जिंदा हो गई, हमें बड़ी खुशी। तो घर के मालिक ने कहा मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करते हो, आज कोई नहीं जाएगा, सब जहां बैठेंगे, आज मैं इसी खुशी में बकरा काट के खिलाऊंगा। अब बकरे ने कहा मेरा नंबर आया, अब कौन सुनाई करे, किसको सुनाए, क्योंकि उसने किसी का साथ नहीं दिया, उसने किसी के दुख में आकर खड़ा नहीं हुआ, किसी की आपत्तिकाल में उसने साथ नहीं दिया, वो अपनी खुशी में मगन रहा। आज बकरा कटा और सारा गांव खा गया। इस सारी घटना को कौन देख रहा है, इस सारी घटना को एक कौन देख रहा है, जिसे सबसे पहले पकड़ने की तैयारी की थी, चूहा। चूहा देख रहा है। और सच कहता हूं, चूहे ने गर्दन हिलाई। ये हमारी गलत फहमी है कि हम कहते हैं हम इसका साथ नहीं देंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है। इसलिए आज हमें चाहे किसी भी देश पर अपने हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार
खड़ा होना चाहिए और वहां पर आकर साथ देना चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं। क्योंकि अगर एक का साथ नहीं दोगे तो एक एक कर कटोगे, एक एक कर कट जाओगे। मैं एक बात आपको बताऊं, एक बार किसी ने संत ने बोला कि संत का काम है पैसे को बचाना, बिच्छू